शॉर्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं और इनके क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बस अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट कैसे हैं, इन बात को पहले समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक काम होता है जो कि फिक्स काम होता है। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग लोग होते हैं, ए बी सी, या फिर कुछ लोग होते हैं 10 100 50, या फिर यहाँ पर एक टंकी होता है जिस टंकी को भरना होता है। यानी एक ये भी काम है जिस काम को पूरा करना है। अब इस टंकी को भरने के लिए हमारे पास ए बी सी पाइप्स होते हैं। अब ये कुछ पाइप बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, अलग अलग तरीके से। यानी कि हमें एक फिक्स काम है, उस काम को करना है। यहाँ पर एक फिक्स काम है, उस काम को करना है। अब इस काम को करने के लिए कुछ न कुछ समय लगेगा। अब वो समय क्वेश्चन दिन में भी दे सकता है, मिनट में दे सकता है, घंटा में दे सकता है। और इस टंकी को भरने के लिए भी कुछ न कुछ समय लगेगा। वो समय घंटा, मिनट, सेकेंड, समथिंग कुछ में भी हो सकता है। अब ये दोनों देख रहे हैं यहाँ पर कि आप ये दोनों के दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं। अब यहाँ पर टाइम और वर्क में मुख्य रूप से तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब तीनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमने अलग अलग 3 वीडियो बनाया है। ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें हम पहले टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के एक दो मुख्य बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कहा जाएगा किसी काम को करना है, यानी कि काम हमारा फिक्स होगा। पहली बात कि काम हमारा फिक्स होगा, और दूसरी बात ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन से किसी भी तरीके से ये पता करना है कि इकाई समय में, यानी कि अगर क्वेश्चन एक दिन में दिया गया है, दिन में है क्वेश्चन, तो एक दिन में, या अगर घंटे में है तो एक घंटे में, एक दिन में कितना काम हो रहा है या एक घंटे में कितना काम हो रहा है, या अगर क्वेश्चन मिनट में है तो एक मिनट में कितना काम हो रहा है। यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है आपको ये पता लगाना होगा, एक घंटे में कितना काम हो रहा है ये पता लगाना होगा। आप अगर क्वेश्चन में ये पता लगा लिए तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और कैसे सोचना है। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 3 दिन में तथा बी उसी काम को 6 दिन में करता है। यानी कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है, यानी ए अकेले उस काम को 3 दिन में करता है। उसी तरह बी अकेले उस काम को 6 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि पाइप और टंकी के भी सवाल इसी तरीके के होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसी तरीके के होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 3 मिनट में तथा पाइप बी उसी टंकी को 6 मिनट में भरता है। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन दिन में है और यहाँ क्वेश्चन मिनट में है। अगर पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो यहाँ पर आप देखें दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन ये लिखे अलग तरीके से हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे इसे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग YouTube पे पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास समय कम हो जाता है, लेकिन अगर दूसरा कोई वीडियो देखें तो हमारे पास समय ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है और कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो इस बात को पता लगाने के लिए अगर हमें ये पता चल जाता है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको पता करना है एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, इस बात को अगर पता लगाते हैं तो हमें पता चलेगा कि पूरा काम कितने दिन में होगा। वो कैसे, यहाँ पर देखिए मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि आप किसी काम का आधा भाग यानी 1/2 पार्ट, आधा भाग
एक दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो आप उस काम को पूरा कितने दिन में करिएगा? तो आप कहिएगा 2 दिन में। आप कहिएगा आधा हम 1 दिन में करते हैं, तो पूरा काम 2 दिन में कर देंगे। अब पूरा काम आप 2 दिन में कर देंगे, ये कैसे निकाला? आपने क्या किया, इस आधे को यानी 1/2 को उल्टा कर दिया, आपको मिल गया 2 दिन। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, अगर आप किसी काम का 1/4 भाग 1 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, तो आप उस काम को पूरा कितने दिन में करिएगा? देखिएगा 1/4 1 दिन में हो गया, तो 4 दिन में आप काम को पूरा करिएगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जितना पार्ट 1 दिन में हो रहा है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो आपको मिल जा रहा है काम पूरा करने का दिन। चौथाई 1 दिन में, तो यानी 4 दिन में काम पूरा हो गया। यानी कि दिन पार्ट और समय कितना पार्ट हो रहा है, यानी जो हमारे पास जो समय लग रहा है वो, और जो काम हो रहा है, काम और समय दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगर 1 दिन में हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम पूरा होगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में ए उस काम का 1/3 भाग करेगा। ठीक है, 3 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1 दिन में 1/3 भाग करेगा। अब यहाँ फिर कर रहा है बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? बी 1 दिन में 1/6 भाग काम करेगा। ठीक है, अब ए और बी, ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा? अब ए और बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में ए करता है 1/3, बी करता है 1/6। अब दोनों मिलकर कितना काम करेगा? तो आप इसको निकालिए, एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ डिवाइड करिए 2 आएगा और 1 आएगा, यहाँ 3/6 यानी कि 1/2। 1/2 भाग काम 1 दिन में ए और बी मिलकर कर रहा है। ये 1 दिन में 1/2 भाग कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? आपको जितना भाग 1 दिन में होगा उसको कर देना है उल्टा। आपने उस 1/2 को कर दिया उल्टा, आपको मिला 2 दिन। आपको मिल गया कि 2 दिन में काम हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे बेसिक मेथड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको कि आप ट्रिक कह सकते हैं। चलिए उस मेथड से देखते हैं। इस मेथड को एलसीएम मेथड भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जो काम करने वाला है वो जितने दिन में काम करेगा, जितने, जैसे ए 3 दिन में काम कर रहा है, बी 6 दिन में काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जितने दिन में काम कर रहा है उसका एलसीएम लेना है और उसको कहना है कि ये पूरा काम है। वहाँ पर इससे पहले वाले मेथड में हमने पूरा काम को एक काम कहा था कि एक काम है और उसका पार्ट वाइज काम हो रहा था, उसका कुछ भाग ए कर दे रहा था, कुछ भाग बी कर दे रहा था। यहाँ पर पूरे काम को कहना है, यहाँ पर ये पूरे काम को हम एक नहीं मान के हम यहाँ क्या करेंगे कि ये दोनों जितने दिन में कर रहे हैं उनका एलसीएम, उसका एलसीएम को कहेंगे कि ये पूरा काम है। जैसे 3 दिन में ए कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम आता है 6, तो हम कहेंगे कि पूरा काम जो है हमारा वो 6 है। ऐसा दोस्तों हम इसलिए करते हैं कि अगर हम ये 6 लेते हैं तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यूज कर लेते हैं और इसको कहते हैं कि ये पूरा का पूरा काम है, ये पूरा काम है ये, और इसी काम को करना है। और बाकी उसके बाद सारा का सारा वही प्रोसेस होता है और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है, यानी ए किसी काम को 3 दिन में करता है। अब यहाँ पर किसी काम यानी जो काम है, हमने यहाँ काम को कहा कि पूरा का पूरा काम हमारा 6, यानी ए 3 दिन में 6 काम करता है, ए 3 दिन में 6 काम करता है। तो अब ए 1 दिन में कितना काम करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है,
6/3 यानी कि 2 काम करेगा एक दिन में। अब बी के लिए अगर सोचें तो बी क्या है कि बी काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, यानी पूरा काम 6 दिन में कर लेता है। यहाँ पर इस मेथड में हमारा काम जो है, पूरा काम हमने 6 माना है जो कि एलसीएम है, तो पूरा काम 6 दिन में करता है बी। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? 6/6 यानी एक काम करेगा बी एक दिन में। अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 2 + 1 यानी 3 काम करेगा एक दिन में। अब एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम हमारा 6 है, उसमें अगर 3 से भाग दे दें तो हमारा यानी 2 आएगा। पूरा काम 2 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये कैसे? 3 काम एक दिन में, तो एक काम 1/3 दिन में, यानी पूरा काम 1/3 दिन में, तो पूरा काम आपका कितना है? 6, तो ये 6/3 यानी 2 दिन में। इस तरीके से ये 2 मेथड हैं, एक एलसीएम मेथड जो कि इसको ट्रिक भी कहते हैं, और एक आपका वो बेसिक मेथड। इन दोनों मेथड से मैंने आपको बताया। अब क्या है, अब पाइप और टंकी वाले जो क्वेश्चन हैं उसको आप खुद कर सकते हैं। वो क्वेश्चन ये है, आप ये क्वेश्चन को लिख लीजिए, और क्वेश्चन तो एक ही है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है, राम किसी काम को 10 दिन में तथा मोहन 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अगर यही सवाल पाइप और टंकी वाले में आते हैं तो वो कैसे आएंगे, इसे देखते हैं। यहाँ पर कैसे आएगा कि पाइप X किसी बर्तन को 10 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप Y उसी बर्तन को 15 घंटे में भर सकता है। अब दोनों पाइप X तथा Y एक साथ खोला जाए और 3 घंटे बाद Y को बंद कर दिया जाता है, तो खाली बचा हुआ, यानी कि जो टंकी बचा होगा खाली, वो बर्तन कितने देर में भर जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम और वर्क और पाइप और टंकी, ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे आते हैं और लिखे होते हैं, बस अलग अलग तरीके से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कह रहे राम किसी काम को 10 दिन में, यानी राम काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, और मोहन इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। हमने कहा था जितने दिन में हो करेगा ये दोनों, तो इसका हमें क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हम ले लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, ठीक है। अब 30 हमारा क्या हुआ? पूरा काम। ये हो गया हमारा पूरा काम। पूरा काम हमारा कितना है? 30। अब देखिए, राम 10 दिन में पूरा काम करता है, यानी 30। राम 10 दिन में पूरा काम कर लेता है, जो कि काम है 30, ठीक है। अब एक दिन में ये कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? ये कर लेगा 30/10, यानी 3 काम कर लेगा एक दिन में। अब मोहन इसी तरीके से कितना करेगा? मोहन 15 दिन में पूरा काम करता है, और पूरा काम हमारा है 30, तो एक दिन में कितना करेगा? 15, यानी 2 काम कर लिया एक दिन में। 2 काम कर लिया एक दिन में। अब दोनों मिलकर, यानी राम और मोहन दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? हम दोनों मिलकर क्यों निकाल रहे हैं? हम दोनों मिलकर इसलिए निकाल रहे हैं कि पहले 3 दिन तक, जब तक मोहन काम नहीं छोड़ा था, तब तक तो दोनों मिलकर ही काम किया है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा?
3 + 2 यानी 5 काम एक दिन में कर लिया। अब क्या है कि दोनों साथ मिलकर जो काम किया था वो कितने दिन तक किया था। काम शुरू होने के 3 दिन बाद मोहन जाता है, मोहन छोड़ के 3 दिन बाद जाता है, यानी 3 दिन तक तो उसने साथ काम किया है। 3 दिन तक उसने साथ काम किया है, तो एक दिन में 5 काम हुआ, तो 3 दिन में कितना काम होगा, 5 × 3 यानी 15 काम हो चुका है। 15। अब देखते हैं हमें पूछा क्या था। तो यहाँ पूछा गया था कि बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कितना काम बचा है पहले ये पता करते हैं, और उसे करेगा कौन, उसे करेगा राम, क्योंकि मोहन तो चला गया है, मोहन चला गया है। तो हमारे पास बचा हुआ काम, टोटल काम हमारा था 30, और 3 दिन में दोनों मिलके 15 काम कर दिया। 30 - 15 यानी 15 काम बचा है। 15 काम बचा है। अब ये बचा हुआ काम जो 15 काम है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम कर रहा है इस काम को, राम। अब राम पे आते हैं कि राम एक दिन में कितना कर रहा है। राम यहाँ देखिए एक दिन में 3 काम कर रहा है। राम एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो राम एक दिन में 3 काम कर रहा है। राम को 15 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 15/3 यानी कि 5 दिन लगेगा, यानी 5 दिन में बचा काम समाप्त हो जाएगा। यही हो गया आपका। चलिए अब पाइप और टंकी वाले जो सवाल थे उसे भी मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि किसी बर्तन को 10 घंटे में भरता है, Y 15 घंटे में भरता है, तो दोनों एक साथ खोला जाता है और 3 घंटे बाद Y को बंद कर दिया जाता है। तो जो खाली बचा हुआ बर्तन कितने घंटे में भर जाएगा, खाली हुआ बचा हुआ बर्तन कितने दिन में भर जाएगा, कितने देर में भर जाएगा। तो यहाँ पर फिर उसी तरीके से देखिए X 10 घंटे में भर लेता है, Y 15 घंटे में भर लेता है। जो भी टाइम लगता है उस टाइम का आप क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हो गया आपका 30, ठीक है। अब 10 घंटे में 30 भर लेता है X, तो एक घंटे में X कितना भर लेगा, एक घंटे में X भर लेगा 30/10 यानी 3। एक घंटे में X। उसी तरह से Y एक घंटे में भर लेगा 30/15 यानी 2, ठीक है। अब दोनों मिलकर X और Y दोनों मिलकर कितना भरेगा एक घंटे में, 3 + 2 यानी 5, ठीक है। 5 भर लिया, लेकिन 3 घंटे तक, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है 3 घंटे तक तो दोनों चले हैं X और Y 3 घंटे तक, तो 3 घंटे तक, तो एक घंटे में इसने भरा 5, 3 घंटे में कितना भरेगा, 5 × 3 यानी 15। अब खाली कितना बचा, खाली जो बचा वो टोटल कितना था, टोटल था हमारा 30। खाली कितना बचता है 30, 15 तो भर चुका है 3 घंटे में यानी 15 हुआ। अब 15 बचा खाली बचा हुआ कौन भरेगा, X भरेगा खाली, X भरेगा 15, जो खाली बचा है उसे X भरेगा। X को 15 भरने में कितना टाइम लगेगा, तो एक घंटे में X 3 भरता है, तो 15 भरने में कितना टाइम लगेगा, 15/3 यानी 5 घंटा। यानी सवाल तो वही था। यहाँ पर देखिए अगर घंटा में है तो घंटा में आंसर आ गया, दिन में होगा, मिनट में भी आ सकता है। इस तरीके से ये हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि A और B क्रमशः 8 दिन तथा 10 दिन में किसी दीवार को बना सकता है, लेकिन C 24 दिन में दीवार को तोड़ सकता है। A और B बना रहा है, C क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। अगर A, B, C तीनों एक साथ काम शुरू करे तो दीवार कितने दिन में बन जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं
नेगेटिव वर्क कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो कि नेगेटिव काम करेगा। तो नेगेटिव काम करेगा, जहाँ जैसे कि यहाँ सी नेगेटिव काम कर रहा है, ए बना रहा है जबकि सी तोड़ रहा है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पाइप और टंकी में होता है कि कुछ पाइप्स जो होते हैं टंकी को भर रहा है, कुछ खाली कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए वही क्वेश्चन का मैं इसका पाइप और टंकी में लिखा हूँ। देखिए पाइप ए और बी क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप सी 24 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी दोस्तों वही कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से जैसा कि मैंने कहा था, आपको क्वेश्चन में पता लगाना है कि एक दिन में या 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, कितना काम हो जा रहा है। बस उसी तरीके से करना, आप बस इतना पता लगाइए और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ देखिए ए जो है 8 दिन में पूरा काम कर ले रहा है, 8 दिन में ए पूरा काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी तोड़ रहा है हालांकि, लेकिन 24 दिन में। ठीक है, अब हमने कहा था जो भी समय लगता है उसका आपको एलसीएम ले लेना है। तो 8, 12 और 24 का एलसीएम आ गया 24। ये हो गया पूरा काम हो गया 24। अब ए 8 दिन में पूरा काम कर रहा है 24, तो एक दिन में ए जो है एक दिन में कितना करेगा, 24 डिवाइडेड बाय 8, यानी एक दिन में ये 3 काम करेगा। अब बी एक दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में करेगा 24 डिवाइडेड बाय 12, यानी 2 काम बी किया। अब सी हालांकि उल्टा काम कर रहा है, लेकिन एक दिन में ये कितना कर रहा है 24, और ये सी 24 दिन में पूरा तोड़ दे रहा है, तो 24 डिवाइडेड बाय 24 यानी एक काम जो है सी कर रहा है एक दिन में। अब एक दिन में टोटल काम हो कितना रहा है जो कि हमें पता करना है। तो ए प्लस बी, सी उल्टा काम कर रहा है इसीलिए सी हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये ए और बी बना रहा है, सी तोड़ रहा है। तो ए और बी, ए कितना एक दिन में, एक दिन के लिए अगर देखें तो ए और बी, ए बी सी मिलकर एक दिन में 3 काम तो ए बना दे रहा है, बी 2 काम बना दे रहा है, लेकिन सी जो है एक काम तोड़ दे रहा है। टोटल एक दिन में कितना हो रहा है 3, 2, 5, 1 माइनस हो गया, यानी 4 काम एक दिन में हो जा रहा है। तो एक दिन में 4 काम हो रहा है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो पूरा काम हमारा है कितना, पूरा काम है हमारा 24। अब देखिए 24 पूरा काम है, एक दिन में 4 काम हो रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6 दिन में हमारा दीवार बन जाएगा, यानी पूरा काम हो जाएगा। अब इसी तरीके से 6 दिन में पूरा काम हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। पाइप और टंकी के क्वेश्चन भी ये इसी तरीके के हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, पाइप ए 20 क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे में किसी टंकी को भरता है, जबकि सी 24 घंटे में खाली करता है। इस तरीके से आप इन सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। अब अगले टाइप का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें ऐसा होगा कि हमारे पास किसी का काम तो फिक्स ही होगा, लेकिन उस काम को करने के लिए कुछ आदमी होंगे और आदमियों की संख्या बदलेगी। तो काम के समय में जो बदलाव आएगा उसको देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि वर्क करने वाले मैन की इफिशियंसी पर होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी करिए। वीडियो देखने के बाद आपके मन में अगर कोई विचार उत्पन्न हो रहे हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।